हालेलुया, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से कि स्वप्न में यदि आप पेड़ देखते हैं तो उसका क्या मतलब है और किस परिस्थिति में पेड़ है, उसकी क्या दशा है, तो उसका क्या मतलब है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि बाइबल में ऐसा स्वप्न के बारे में बहुत वर्ड ऐसे हैं, बहुत से वचन ऐसे हैं कि आप देखेंगे तो स्वप्न के ही ज़रिए बहुत से काम हुए हैं। जैसे कि जब यूसुफ जेल में डाला गया तो वह राजा के स्वप्न का भेद बताया तो वो जेल में से निकाला गया और उसको उसके भाइयों ने उसे खंडहर में इसलिए डाल दिया, उसे इसलिए मार डालना चाहते थे क्योंकि उसने स्वप्न देखा था। स्वप्न का भेद भी अपने भाइयों को प्रकट किया तो उसके भाइयों ने जान लिया कि ये हम पर सरदार बन जाएगा, ये हम लोगों का राजा बनने वाला है, इसलिए इसे ही मार डालूंगा। तो किसी न किसी परिस्थिति में परमेश्वर उसे बचा के रखे रहता है और प्रभु उस पर प्रकट करता है। तो आज हम बताएंगे स्वप्न में पेड़ देखने का क्या मतलब है, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसा मुझे देखने को मिला कि पेड़ देखने को मिला है। तो मैं जब देखा तो उसके बाद वो घटना भी घटी। जैसे मैंने एक बार स्वप्न में पेड़ देखा कि एक पेड़ काटा जा रहा है और वो पेड़ हरा पेड़ है और कट गया, उसकी डालियों को ले जाके लोग अपने इस्तेमाल के लिए, मतलब लकड़ी चूल्हे में लगाने के लिए लेकर जा रहे हैं सब लोग। तो और डेट भी उसमें देखा कि ये किस डेट को ये पेड़ काटा जा रहा है, उसी डेट को भी मैंने देखा, वो घटना घटी। तो आज हम पेड़ के बारे में इस के लिए बताएंगे कि आज हम पेड़ के बारे में बताएंगे कि पेड़ अगर आप स्वप्न में देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं और उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आपको प्रभु ऐसे दर्शन देगा और आपको प्रभु भविष्य की बातें बताएगा। अगर आप नहीं भी किए हैं तब पर भी प्रभु ऐसा दर्शन देता है, दिखाता है। और अगर न भी माने प्रभु को तब पर भी प्रभु ही दर्शन दिखाता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा दर्शन दिखाता है। मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। हालेलुया। तो हम देखेंगे दानियल का वचन अध्याय 4 और 10 से 35 तक। उसमें लिखा है कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा, उस स्वप्न में व्याकुल हो गया और देखकर व्याकुल हो गया और अपने दरबार में, उसके दरबार में रहने वाले पंडितों को उसने बुलाया, तांत्रिकों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, वहाँ के जो भी थे सबको बुलाया और अपने स्वप्न बताए। और उस स्वप्न का भेद कोई नहीं बता सका, लेकिन प्रभु का दास था दानियल, उस समय उसने जब बताया तब उसने उसका भेद भी बता दिया। तो आइए देखते हैं दानियल अध्याय 4 वचन 10। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियाँ बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। तो यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा है, एक देखता है कि उसमें एक पेड़ है और वो बहुत बढ़ गया, पृथ्वी की छोर तक बढ़ गया और
उसके पत्ते बड़े सुंदर हैं और उसमें फल बहुत सुंदर सुंदर लगे हैं, उसमें फल बहुत हैं। उसके डालियों पर चिड़िया बसेरा करती हैं और बहुत से लोग उसके छाँव में रहते हैं। सबको खाने के लिए भरपूर भोजन मिल रहा है उससे। फिर क्या कह रहा है, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकारकर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छाड़ दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियाँ उसकी डालियों पर से उड़ जाए। तभी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन में बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलतशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझमें तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। तब दानियल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी, हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तभी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में है, तब तू फिर से राज करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चयन बना रहेगा। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है।
यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा कि एक पेड़ है और वह बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी डालियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसके पत्ते बहुत अच्छे हैं, उसमें फल बहुत लगे हैं। उसे खाने के लिए उस पर चिड़िया बसेरा करती हैं और उससे फल इतने निकलते हैं, सब लोग उसको खाकर तृप्त हो जाते हैं। लेकिन एक पवित्र पहरुआ ऊपर से उतरता है और कहता है, इसके डालियों को काट डालो, इसके पत्तों को झाड़ डालो, पंछी यहाँ से भाग जाएं, जो पशु इसके नीचे बसेरा करते हैं वो सब यहाँ से हट जाएं, भाग जाएं और इसके ठूंठ को सिर्फ रहने दो, बाकी से पूरा काट डालो। जब ऐसा स्वप्न उसने देखा तो वह पंडितों को बुलाकर पूछने लगा, वो लोग नहीं बता सके। तब प्रभु के दास को बुलाया नबूकदनेस्सर ने दानियल को, और जब दानियल ने सुना ये स्वप्न तो वो कहा कि हे प्रभु, हे राजा, ये घटना तुझ पर न घटे, क्योंकि जो पेड़ तूने देखा है वह तू ही है। और ऐसा समय आएगा कि जब तक तू ये न जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर ही हम मनुष्यों के बीच में राज करता है, जब तक तू ये न जान ले तब तक तुझ पर 7 काल मतलब 7 साल बीतेंगे और तू 7 वर्ष तक पशु के समान बना रहेगा और पशुओं के समान तू घास चरेगा और तेरा देह जो है पशुओं के साथ मतलब ओस से भीगा करेगा रात में। और लेकिन जो जड़ तूने देखा कि जड़ को बताया कि इसे बांधकर ऐसा ही रहने दो, इसका मतलब इस 7 साल बाद तुझे फिर से तेरा राज वापस मिल जाएगा। वह इसकी बात पर यकीन नहीं किया। नबूकदनेस्सर राजा ने इस बात पर यकीन नहीं किया और वह इसको भूल गया। लेकिन उसको अचानक 12 महीने बाद इस बात को उसने याद किया और वह कहने लगा अपने मन में, अपने जुबान से बस इतना ही कहा था कि ये सब देखो, इतना बड़ा राज जो मैंने बनाया है, क्या अपने बल से नहीं बनाया है। वह इसके मुंह से सब बातें निकल भी नहीं पाया था कि वह उसको एक आकाशवाणी हुई कि हे नबूकदनेस्सर, तेरे हाथ से तेरा राज छीन लिया गया है। और वह उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह पशु समान काम करने लगा। वह अपने दरबार से भाग गया, निकल गया, जंगल में चला गया। तो जब तक वह यह नहीं समझ सका कि परमेश्वर जिसे चाहे, एक छोटे से छोटे व्यक्ति को अगर चाहे कि मैं इसे राज दूंगा तो वो उसे राज दे देगा, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। तो एक पेड़ का दर्शन देखने का मतलब स्वप्न देखने का मतलब यही होता है कि पेड़ आदमी को दर्शाता है, मनुष्य को दर्शाता है। और उस पेड़ को आप किस दशा में देख रहे हैं, किस परिस्थिति में देख रहे हैं, ये मायने रखता है। मैंने
एक बार दर्शन देखा था कि एक पेड़ है काट दिया गया है, आंधी आई और वो गिर गया और उसके डालियों को सब तोड़ तोड़ के लेकर जा रहे हैं। तो जिस डेट को देखा था कि इस डेट को ऐसा आंधी आया और गिर गया, मुझे लगा कुछ दिन आंधी आएगा, लेकिन आंधी उस दिन नहीं आया। उस दिन सिर्फ ये एक व्यक्ति जो है कि ख़त्म हो गया उसी डेट को, और उसके पड़ोसी लोग, उसके बच्चे लोगों से जो है ना बिखराव पैदा कर लिए। जब ये सुना कि वो आदमी ख़त्म हो गया तो मुझे समझ में आया कि मैंने तो ऐसा देखा था कि एक पेड़ को देखा था और पेड़ जो है गिर गया है, हरा पेड़ है, गिर गया और उसकी डालियों को कोई लेकर जा रहा है। तो पेड़ देखने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में बताया जाता है। तो स्वप्न आप देख चुके होंगे, बाइबल में पढ़ चुके होंगे कि स्वप्न के जरिए परमेश्वर हमको भविष्य में क्या घटना होने वाली है ये दर्शाता है। जैसे स्वप्न दे करके ही यूसुफ को प्रभु ने बताया कि तेरी जो तुझसे मंगनी हुई जिस औरत का हुआ है, तू उसे अपने यहाँ लाने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वह पवित्र है, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, तुम उसका नाम यीशु रखना। ये स्वप्न में यूसुफ से कहा था। उसे परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया, मतलब साक्षात दर्शन नहीं दिया था, कोई स्वर्गदूत आके उससे नहीं कहा, सिर्फ स्वप्न में ऐसा दर्शन पाया तो वह लाने से नहीं डरा। कुछ सपने ऐसी होती है कि उसे वो व्यर्थ की होती है, लेकिन कुछ सपने ऐसी होती है कि कोई भूलता नहीं, उसे याद रखता है और वो घटनाएं सामने आती ही हैं। और ये कोई इत्तेफाक से नहीं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बाइबल में बताई गई हैं कि स्वप्न में पहले ही सबको दर्शाया गया और बाद में घटना घटी है। आज भी ऐसा हो रहा है, लेकिन लोग मानते नहीं, विश्वास नहीं करते। उन्हें अपने बनाए हुए देवी देवताओं के नाते जो है अपने हाथ के बनाए हुए देवी देवताओं पर वो लोग विश्वास करते हैं, मानते हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही है और बिना यीशु मसीह का किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए बाइबल पढ़ो और बाइबल की बातों पर विश्वास करो, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। और बाइबल की हर एक घटना सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में है। अगर जो नहीं मानेगा वो अपने आप पर खुद ही दंड लाएगा, वो उसे प्रभु दंड नहीं देगा, वो ऑटोमेटिक आप चले जाएंगे नरक। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे तो नरक जाने से बचे रहेंगे। जैसे पतरस ने अगर डूबते हुए प्रभु को हाथ नहीं दिया होता तो क्या प्रभु उसको कहाँ से पकड़ लेता, कैसे पकड़ लेता। लेकिन जब प्रभु को आप पुकारेंगे तो प्रभु दौड़ कर आएगा आपका हाथ पकड़ लेगा। जैसे कि पतरस ने पुकारा कि हे प्रभु अब मैं डूबता हूँ, मुझे बचा, तो प्रभु दौड़ कर आया, उसके हाथ को पकड़ लिया, उसे बचा लिया। आज आप भी अगर पुकारेंगे तो प्रभु दौड़ कर आपके पास आएगा आपको बचा लेने के लिए। जय मसीह की। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे YouTube चैनल ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को भी दबा लें, ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा।
जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।